बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स मूवी के रिलीज से लेकर स्पाइडरमैन 4 के नए टाइटल तक, थंडरबोल्ट्स के सिनेमाकॉन ट्रेलर से लेकर फैंटास्टिक 4 के सीक्रेट के सामने आने तक और एक जबरदस्त प्रोजेक्ट के होल्ड पर जाने से लेकर एवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ी नई कास्टिंग तक, ये हफ्ता था सिनेमा कॉन वाला हफ्ता, जहां बहुत कुछ आया फैंस के आगे, जिसके साथ साथ कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज भी दिखाई गई फैंस को। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां आपको पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त न्यूज मिलती है, वो भी एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो शुरू करते हैं इस वीक की सबसे बड़ी खबर के साथ, और ये है सुपरमैन मूवी से। तो सुपरमैन मूवी से 5 मिनट का एक एक्सक्लूसिव फुटेज पब्लिश करी गई डीसी स्टूडियोज की तरफ से, और इस क्लिप ने हमें काफी कुछ बताया आने वाली नई सुपरमैन मूवी के बारे में। इस एक्सटेंडेड ट्रेलर में हमें क्रिप्टो का क्यूटनेस तो दिखा ही, पर साथ में हमने ये भी देखा कि वो कितना भरोसेमंद है। पर ट्रेलर की हाईलाइट रही इसकी बैकग्राउंड स्कोरिंग और फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड। अब इस एक्सटेंडेड ट्रेलर में हमने ये भी देखा कि किस तरह क्रिप्टोनियन ऑटोमेटॉन्स मिलकर सुपरमैन को ठीक कर रहे हैं, जहां वो सन के पावर को एम्पलीफाई कर रहे हैं क्लार्क को हील करने के लिए। तो ट्रेलर देखने के बाद हमारा ये मानना है कि सुपरमैन की ये नई दुनिया इस बार उतनी डार्क नहीं रहने वाली, और साथ में जो स्कोरिंग है वो इस मूवी की जबरदस्त हाईलाइट होने वाली है। वही हम बात करें इस मूवी के विलन की, तो शायद उस पार्ट में भी हम डिसअपॉइंट नहीं होने वाले, क्योंकि हम इतना तो श्योर है कि सुपरमैन किसी ऐसे को फेस कर रहा है जिसने उसकी इतनी जबरदस्त बुरी हालत कर दी है। तो ये एक्सटेंडेड ट्रेलर ड्रॉप करने का आइडिया हम तो बढ़िया ही मानेंगे। अब दूसरी मूवी यानी थंडरबोल्ट्स का भी एक एक्सक्लूसिव ट्रेलर सिनेमाकॉन में दिखाया गया है। तो ट्रेलर में ये दिखाया गया कि बकी थंडरबोल्ट्स की टीम के साथ एक ट्रक को लेकर एक बिल्डिंग में घुस जाता है ताकि बिल्डिंग में एंट्रेंस सिक्योर कर ली जाए, और जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो वो मिलते हैं वैलेंटीना से। वैलेंटीना हमारे हीरो से कहती है कि उसने उन्हें उस मिशन पर भेजा था ताकि वो सब एक दूसरे को मार डाले, पर अब वो सब एक टीम बनाकर वहां लड़ने चले आए। और ऐसा कहते ही बकी वैलेंटीना पर अटैक करने की कोशिश करता है, और तभी वहां वो सेंट्री को बुला लेती है। तो इस ट्रेलर से हमें आइडिया लग चुका है कि वैलेंटीना उसी मिशन की बात कर रही है जो मिशन हमें पिछले 4 ट्रेलर से दिखते जा रहे हैं, जहां थंडरबोल्ट्स के सारे मेंबर वॉल्ट से बॉब को छुड़ाने जाते हैं। पर अब इस सिनेमाकॉन फुटेज ने क्लियर कर दिया है कि वैलेंटीना का ऐसा करना एक सोचा समझा एक्ट था, जहां वो थंडरबोल्ट्स के सारे मेंबर्स को मारना चाह रही थी। पर फिलहाल फैंस के मन में यही सवाल है कि सेंट्री जैसा पावरफुल कैरेक्टर अगर थंडरबोल्ट से टकराएगा तो क्या होगा। वहीं तीसरी मूवी जिसका एक एक्सक्लूसिव ट्रेलर सिनेमाकॉन में दिखाया गया वो है फैंटास्टिक 4। अब ये ट्रेलर अभी तक तो पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया है, पर हमें अपडेट्स मिल चुकी हैं इसके बारे में। तो ट्रेलर में हमें फैंटास्टिक 4 की टीम द गिलबर्ट शो में दिखते हैं, जिसके बाद फैमिली डिनर के दौरान सू अनाउंस करती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब इस बात पे जॉनी बहुत खुश हो जाता है। वहीं इस ट्रेलर की सबसे बड़ी हाईलाइट रही जूलिया गार्डनर की सिल्वर सर्फर, जो अर्थ पर आती है और फैंटास्टिक 4 को वार्न करती है कि उनका प्लैनेट मार्क हो चुका है खात्मे के लिए, और उसके बाद गैलेक्टस का अराइवल दिखता है। तो इस नई फुटेज ने अब ऑफिशियली ठप्पा लगा दिया है कि हमें फ्रैंकलिन रिचर्ड्स दिखने वाला है, और यहाँ सिल्वर सर्फर को भी दिखा दिया गया। अब बेशक ये फुटेज सिनेमाकॉन में दिखा दी गई, पर हमारा मानना है कि जल्दी हमारे सामने भी आ जाए ताकि हम भी सिल्वर सर्फर के इस लुक को देख पाएं। पर यहीं सबके मन में सवाल भी है कि क्या फ्रैंकलिन रिचर्ड का कुछ बड़ा रोल हमें अभी दिखेगा या आगे सीक्रेट वॉर्स के टाइम। इन सब के अलावा डिज्नी ने 2025 का पूरा स्लेट सामने रखा, जिसमें अवतार फायर एंड ऐश, ट्रॉन एरीज और प्रेडेटर बैडलैंड्स के बारे में जानकर फैंस के होश उड़ गए। अब इस वीक की अगली सबसे बड़ी खबर रही स्पाइडरमैन 4 का टाइटल अनाउंसमेंट। तो स्पाइडरमैन 4 अब ऑफिशियली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कहलाएगी। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन। तो अब हम इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे। तो इस मूवी के नाम वाली एक एक्चुअल कॉमिक सीरीज रही है स्पाइडरमैन की, जो अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 546 से इशू 564 तक चली थी, और इसे भी ब्रांड न्यू डे नाम दिया गया था। तो ऐसा हो सकता है कि मूवी थोड़ी बहुत इस कॉमिक स्टोरी लाइन को फॉलो करेगी। तो इस स्टोरी लाइन में पीटर मैरी जेन वॉटसन के बिना ही अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है और स्पाइडरमैन वाले काम शुरू करता है, और फिर उसकी मुलाकात हो जाती है स्टोरी की विलन लिली हॉलिस्टर यानी मेनेस से। वहीं इस मूवी के टाइटल ने कहीं ना कहीं इस बात पर ज्यादा जोर डाल दिया है अब कि ये मूवी ग्राउंडेड हो सकती है। ऊपर से फैंस के बीच अब ये भी बात चल रही है कि ब्रांड न्यू डे एक नई ट्रिलॉजी शुरू करेगी, जिसमें हमें हर जगह डे जरूर दिखेगा। साथ ही साथ इस मूवी की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है, जो कि है 31 जुलाई 2026। अब अगली बड़ी अपडेट
भी स्पाइडरमैन से ही रिलेटेड है। तो सोनी के धमाकेदार स्पाइडरवर्स फ्रेंचाइजी के थर्ड इंस्टॉलमेंट की रिलीज डेट को फाइनली अनाउंस कर दिया गया है। तो सिनेमाकॉन में सोनी के पैनल ने रिवील किया कि स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स 4 जून 2027 के लिए शेड्यूल कर दी गई है। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स पिछले साल 29 मार्च को ही आने वाली थी, पर राइटर स्ट्राइक और स्टोरी को पूरी तरह चेंज करने के बाद इस मूवी की रिलीज डेट को आगे पुश कर दिया गया। पर अब फाइनली इसकी नई रिलीज डेट हमें अनाउंस कर दी गई है। बेशक वो बहुत दूर जरूर है। अब हमारा मानना है कि अभी तक तो स्पाइडरवर्स मूवीज ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया है, तो अगर इसको बनाने वाले इसकी स्टोरी को बेहतर बनाना चाहते हैं और उसमें डिले होता है तो कोई बात नहीं, एक अच्छी स्टोरी सामने आए यही हम फैंस चाहते हैं। अगली अपडेट है ब्लैक पैंथर 3 से। तो द नाइट कैप शो पर मूवी के डायरेक्टर रायन कुगलर ने कास्टिंग अनाउंस की और इस बात को फिर से सामने रखा कि डेंजल वॉशिंगटन इस मूवी में होने वाले हैं। रायन ने आगे बताया कि मूवी अभी राइटिंग स्टेज पर है और वो खुद डेंजल का पार्ट लिख रहे हैं। तो ब्लैक पैंथर 3 मूवी की तरफ से ये पहली ऑफिशियल अपडेट है, पर डेंजल इस मूवी में किस कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे ये अभी भी रिवील नहीं किया गया है। कुछ रूमर्स सामने आ रहे थे कि डेंजल इस मूवी में विलन अकीबी का रोल प्ले कर सकते हैं। वहीं इस मूवी की ऑफिशियल डेट अभी कंफर्म नहीं की गई है, पर प्रोड्यूसर नेट मूर ने यह जरूर कहा है कि ये मूवी एवेंजर्स मूवी से पहले नहीं आने वाली। अब ऑब्वियसली यहाँ एवेंजर्स डूम्सडे की ही बात हो रही है, पर हम इतना कह सकते हैं कि सीक्रेट वॉर्स से पहले तो जरूर आएगी, या फिर अगर सीक्रेट वॉर्स 2 पार्टर रही तो उसके बीच में आ सकती है। अब अगली खबर थंडरबोल्ट्स मूवी से है। तो मूवी का ऑफिशियल रन टाइम हमारे सामने आ चुका है और ये है 126 मिनट्स। अब देखा जाए तो सुपर हीरो मूवी के हिसाब से ये रन टाइम डिसेंट है और पिछले कुछ वक्त में एमसीयू की मूवीज इसी टाइम के अराउंड आ रही है। वहीं ये रन टाइम कितना सफिशिएंट होगा ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा, क्योंकि मूवी में कैरेक्टर ज्यादा हैं, उस हिसाब से मूवी का रन टाइम 10-15 मिनट ऊपर होना चाहिए था। तो अब ये रन टाइम कितना सफिशिएंट है ये तो हमें मूवी के आने के बाद ही पता चलेगा। अब आते हैं रूमर जोन पर, जहां मैं आपके सामने इस हफ्ते की जबरदस्त रूमर्स रखूंगा। तो पहली रूमर तो हमें डरा रही है। तो इंडस्ट्री इंसाइडर रॉड्रिगो पेरेज की तरफ से ये रूमर आया है कि फिलहाल के लिए ब्लेड मूवी पर हर तरह से काम रोक दिया गया है, यानी कि ब्लेड मूवी टेम्परेरी कैंसिल हो चुकी है। वहीं जो हमने आपको पिछले हफ्ते के रूमर जोन में भी बताया था कि इनसाइडर रिपोर्ट्स आ रहे थे कि जॉन विक के डायरेक्टर इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, वो सब भी खारिज कर दिए गए हैं। तो ब्लेड मूवी अभी के लिए तो होल्ड पर जा चुकी है और ये हम फैंस के लिए थोड़ा दुखद जरूर है, पर कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि मल्टीवर्स सागा के लास्ट फेज में ब्लेड मूवी शायद उतनी परफेक्टली फिट नहीं होती, पर कहीं ना कहीं इस मूवी के डेवलपमेंट हेल ने माहिरशाला अली के करियर पर थोड़ा असर तो जरूर डाला है। वहीं अगली रूमर कास्टिंग से रिलेटेड है। तो इनसाइडर माय टाइम टू शाइन हेलो की तरफ से बताया जा रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में हैले बेरी की स्टॉर्म और ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन नजर आने वाले हैं। अब हम फैंस ह्यूग जैकमैन की कास्टिंग को लेकर शायद उतने शॉक नहीं होंगे जितना हम हैले बेरी की कास्टिंग को लेकर शॉक हो सकते हैं, क्योंकि उनकी स्टॉर्म और थॉर के थंडर को आमने सामने कौन नहीं देखना चाहेगा। पर हैले बेरी ने सिनेमाकॉन रेड कार्पेट पर इस बात पर सीधे मना कर दिया कि वो इस मूवी में नहीं है। अब मार्वल एक्टर्स ऐसा बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, तो जब तक मूवी सामने नहीं आती तब तक हम नहीं कह सकते कि कौन मूवी में है और कौन मूवी में नहीं है। तो दोस्तों ये थी इस वीक की सबसे बड़ी खबरें। आपका ब्लेड के होल्ड पर जाने के बारे में क्या कहना है? क्या आप हैले बेरी की स्टॉर्म को डूम्सडे में देखना चाहते हो? सुपरमैन के चोट का असली दर्द क्या क्रिप्टो ने बढ़ाया है? और थंडरबोल्ट्स का 2 घंटे 6 मिनट का रन टाइम आपके लिए कैसा है? प्लीज हमें कमेंट से जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।